बड़ी पवित्रता से रखी जाती हैं और सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही एक गांव था, उसमें पूरा गांव ब्राह्मणों का ही था और बड़े कर्मकांडी और अच्छे ब्राह्मण वहाँ निवास करते थे। वहाँ हर एक घर में हवन नित्य होता था, नित्य प्रति रोजाना हवन होना है वहाँ हर घर में। और हर घर में वहाँ वेदी बनी हुई थी। सबके घर में यज्ञ सुबह सुबह होता था, पूजा पाठ होता था और प्रवचन होते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक ब्राह्मण की पत्नी सुबह झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते उसको खांसी आ गई। तो उसको जैसे खांसने लगी तो आ ही जाता है, कफ वगैरह आया उसके। तो उसने सोचा कि कहाँ इसको थूकूं। उसने झट बेदी में, जो बेदी बनी हुई थी यज्ञ की, उसी में थूक दिया। अब थूका तो वो सोना बन गया। सोना बना तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मेरे तो थूक का सोना बन गया। अब तो रोजाना वो ऐसे ही करे, जब उसको थूक आए तो बेदी में थूक दे, हवन कुंड में थूक दे, सोना बन जाए। और कहते ना कि देखो, पाप कोई भी हो, पाप तो गलत ही उसका परिणाम निकलेगा, प्रमाण उसका गलत निकलेगा और अच्छाई का अच्छा ही निकलेगा। अब वो ये काम तो गलत ही है ना, यज्ञ की वेदी में थूकना ये अच्छा काम तो है नहीं। और वो थूकती थी, सोना बन जाता था। उससे अनेक अनेक प्रकार के जेवर बनवा, हार, कभी कंगन, कभी कुंडल, अच्छे अच्छे जेवर पहन के घूमे। पड़ोसन बोली कि बहन आजकल तेरे पास बड़ा सोना आ रहा है, कहाँ से ला रही है? तो उसने बताया कि मैं तो ऐसा ऐसा करती हूँ तो सोना बन जाता है, तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे भी पति यज्ञ करते हैं। तो दूसरी ने करना शुरू कर दिया, वो भी हार, कुंडल, कड़े वगैरह अनेक अनेक प्रकार के जेवर पहनने लगी, सोने के बना बना करके। तीसरी ने पूछा, तू इतना जेवर कहाँ से ला रही? तेरे पास तो कान के कुंडल भी नहीं थे आज तक, अब तो तू बड़े बड़े हार पहनती है। उसने तीसरी को बताया। इसी तरह पूरे गांव में वो खबर फैल गई। एक ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, उनके पति भी कुछ नहीं कहते थे, वो जो मर्जी करती रहती थी, लेकिन कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि भाई कुछ उनको होगा, डर लगता होगा अपनी पत्नी से, तो वो नहीं कहते थे। एक ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे और उनकी पत्नी भी ऐसी थी कि वो बिना पति के पूछे कुछ करती नहीं थी। सबने कहा कि तू भी कर ले, तो उसने कहा कि मैं अपने पति को पूछे बिना नहीं कर सकती, कि हम तो बहुत सोना बना रही हैं, हमारे पास तो बहुत धन हो गया, हम तो पहले बड़ी दुखी रहते थे, हमारे खाने के लिए भी मुश्किल से हो पाता था, लेकिन अब तो हमारे पास सोना है, हर चीज़ की मौज मौज है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तब उसने कहा मैं अपने पति से पूछूंगी। जब उसने अपने पति से पूछा कि सब औरतें सोना बना रही हैं, यज्ञ की वेदी में थूकती हैं, सोना बन जाता है, क्या मैं भी कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कभी भूल करके भी ये काम मत करना, ये अच्छा काम नहीं है। जो कर रही है ना ये, इसका इनको नतीजा बहुत बुराई भुगतना पड़ेगा। वो बेचारी मान गई, क्योंकि पति की आज्ञा के अनुसार ही चलती थी वो। फिर कुछ औरतों ने उकसाया उसको, तू तो पागल है, तू कुछ जानती नहीं, तेरे पति जैसे कह देते वैसे कर लेती है, तू कर ले ऐसा काम। वो कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। एक दिन वो आया कि पूरे गांव की औरतें वैसी ही हो गई, सब वेदी में थूके और सोना जेवर बना बना के पहने, और वो बेचारी जैसी थी वैसी थी, अपने पति की आज्ञा के अनुसार देवताओं का, क्योंकि वेदी में देवता सब निवास करते हैं, ब्राह्मण आवाहन करते हैं देवताओं का, तो वहां देवता सारे विराजमान होते हैं। तो जैसे थूकती थी तो देवताओं का अपमान होता था। हम जैसा बीज बोएंगे फल भी वैसा ही काटेंगे। एक दिन फिर औरतों ने उसको उकसाया, तू कहने लगी भाई लेडीज वाली बात है, लेडीज तो फिर ज़्यादा कोई कहे तो बात मानने को तैयार हो जाती हैं। सो कहने लगी कि ठीक है, आज और पूछती हूँ, फिर देखूंगी। तो वो कहने लगी,
आप ऐसे ही करते रहते हो। जब भी मैं कहती हूँ मना कर देते हो। सबके पास इतनी धन दौलत है, सब ने खूब खजाने बना लिए, खूब जेवर बना लिए, और हम ऐसे के ऐसे ही हैं। हमें रोटी भी खाने को बड़ी मुश्किल से मिलती है और आप हमें ऐसा काम नहीं करने देते। वो ब्राह्मण देवता समझ गए कि इसको ज़्यादा ही दबाव दे रही हैं औरतें, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो वो कहने लगे कि हमें अभी आज ही इस घर को खाली करना है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। सब तैयार हो। उनके पास एक बेटा था और पत्नी थी, दोनों माँ बेटा। कि चलो चलो अभी निकलना है। कि जाएंगे कहाँ हम? कि कहीं भी जाएं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से अभी अभी निकलेंगे। तैयार हो, फटाफट बैग में जो जो तुम्हारा कीमती सामान है वो डाल दो, कपड़े जेवर जो भी तुम्हारे पास है वो डाल दो, अभी अभी निकलना है। अब आज्ञाकारी पत्नी थी, अपने जो 2-4 साड़ी थी वो बैग में डाली, बच्चे के कपड़े डाले और फटाफट उस गांव से निकल लिए। क्योंकि वो जान गए थे कि इस गांव पे इतना भारी पाप बढ़ चुका है कि यहाँ कहते ना कि बहुत सारा वजन एक आदमी नहीं उठा सकता। और उस गांव में वो एक धर्मात्मा रह गए थे, बाकी सब पापी हो चुके थे वेदी में करके। अब जैसे ही वो निकल के जाने लगे, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हैं पत्नी और बच्चे। तो देखो वो लोग हैं कि मौज उड़ा रहे हैं सोना बना बना करके, और हमें क्या, हमें घर भी खाली करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा शांति से चलो। जैसे गांव की सीमा पार की और उस गांव में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, एकदम पूरा गांव धू धू करके जलने लगा। क्योंकि पूरे गांव में सब पापी हो चुके थे, एक धर्मात्मा वो ही परिवार था, उसकी वजह से वो गांव बचा हुआ था। उनके निकलते ही पूरा गांव अग्नि में समा। तो गलत काम गलत ही होता है। उस समय लगेगा गलत काम करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि गलत काम में आनंद भी आएगा, और गलत काम का करने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसका नतीजा बहुत गलत होता है। विष के समान मान लो, करने में तो अमृत जैसा लगेगा और उसका नतीजा विष के समान होता है। और जो पूजा पाठ है जो हम करते हैं, जो मेहनत करके तपस्या कर लेते हैं, उसको करने में हमें परेशानी लगेगी, लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए, बुरे काम से जितना बचा जाए उतना अच्छा है।